हाय, हम वोकैबलरी की न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली 5 न्यू वर्ड्स सीखेंगे। उसके मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जांपल्स के साथ बहुत ही इजी वे में। आज का फर्स्ट वर्ड हमें गिवन है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मीनिंग होता है प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स। मीन्स कोई भी चीज़ अगर हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, गिवन होती है, तो हम उसको कहते हैं अबेंडेंट। हम कहते नहीं कई बारी भरमार लगी इस चीज़ की, वो चीज़, ठीक है। सो अबेंडेंट का मीनिंग होता है प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सो अबेंडेंट का नेक्स्ट हमें सिनोनिम्स गिवन है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं अबेंडेंट के लिए। सो सिनोनिम्स हमें गिवन है प्लेंटीफुल एंड एम्पल। ये भी, इनका मतलब भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होती है कोई चीज़, ठीक है। सो अबेंडेंट के सिनोनिम्स गिवन है प्लेंटीफुल एंड एम्पल। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड। हमें गिवन है अबेंडेंट के इनसफिशेंट एंड लैकिंग। मीन्स किसी चीज़ की जब कमी होती है, ठीक है, वो हम बोलेंगे इनसफिशेंट एंड लैकिंग के लिए, क्योंकि अबेंडेंट का ऑपोजिट, भरमार का ऑपोजिट क्या होगा? कमी ही होगी, है ना। सो अबेंडेंट का ऑपोजिट है, एंटोनिम्स है इनसफिशेंट एंड लैकिंग। सो इसको एग्जांपल की हेल्प से सीखते हैं। द फार्मर हैड एन अबेंडेंट क्रॉप ऑफ एप्पल्स दिस ईयर। मीन्स इस फार्मर के पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एप्पल्स की क्रॉप जो है पैदा हुई है दिस ईयर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड गिवन है हमें बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मीनिंग होता है काइंड एंड फुल ऑफ गुडविल। मीन्स जो पर्सन बहुत काइंड होता है, जो दयालु होता है, उसके लिए हम बेनेवोलेंट यूज़ कर सकते हैं। बेनेवोलेंट का सिनोनिम्स है, मीन्स सिमिलर वर्ड्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं काइंड एंड चैरिटेबल। चैरिटेबल जो चैरिटी करता हो, बहुत दयालु होगा, ऑब्वियस है। और इसके एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड हमें गिवन है मेलेवोलेंट एंड क्रूअल। जो बंदा बहुत ही क्रूअल है, जिससे चैरिटी से लेना देना नहीं है, जो दयालु नहीं है, उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है एग्जाम्पल। द बेनेवोलेंट वुमेन डोनेटेड वार्म कोट्स टू द शेल्टर। सो इस इमेज में देख सकते हैं, ये बहुत ही दयालु औरत है जो कि कोट्स को डोनेट कर रही है शेल्टर में। द बेनेवोलेंट वुमेन डोनेटेड वार्म कोट्स टू द शेल्टर। सो द नेक्स्ट वर्ड हमें गिवन है डेलिजेंट। डेलिजेंट का मीनिंग है वर्किंग हार्ड विद केयर। जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हो केयर के साथ, उसके लिए हम वर्ड डेलिजेंट यूज़ करेंगे। इसके सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर वर्ड डेलिजेंट के हैं इंडस्ट्रियस एंड हार्ड वर्किंग। एंड एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स डेलिजेंट के हैं लेज़ी एंड केयरलेस। जो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, काम ना करता हो, केयरलेस हो, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। मतलब डेलिजेंट जो काम करता है, मेहनती है, हार्ड वर्क कर रहा है, उसका जो ऑपोजिट होगा, एंटोनिम्स होगा, वो यही होगा लेज़ी एंड केयरलेस। सो इसके एग्जांपल हमें गिवन है, एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। अ डेलिजेंट स्टूडेंट रिव्यूज़ नोट्स आफ्टर एवरी क्लास। सो जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसमें ये जो गर्ल है बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है, अपने नोट्स को रिव्यू कर रही है। सो इसके लिए एग्जांपल पूरी परफेक्टली फिट होती है। अ डेलिजेंट स्टूडेंट रिव्यूज़ नोट आफ्टर एवरी क्लास। सो ये अपने हर एक क्लास के बाद अपने नोट्स को अच्छे से रिव्यू कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, तैयार कर रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड गिवन है फ्रूगल। फ्रूगल का मीनिंग होता है केयरफुल विद मनी एंड रिसोर्सेज। जो भी पर्सन अपनी मनी और रिसोर्सेज को लेके केयरफुल होगा, सेविंग करेगा, उसके लिए हम ये वर्ड फ्रूगल को यूज़ करेंगे। फ्रूगल के सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर वर्ड हमें गिवन है थ्रिफ्टी एंड इकोनॉमिकल। एंड एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड हमें गिवन है वेस्टफुल एंड एक्सट्रावेगेंट, ठीक है। वेस्टफुल मतलब जो मनी को वेस्ट करे, एक्स्ट्रावेगेंट फजूल खर्ची करे, ठीक है। ये इसके एंटोनिम्स है फ्रूगल के। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बीइंग फ्रूगल हेल्प सेव मनी फॉर फ्यूचर गोल्स। जो भी बंदा पर्सन फ्रूगल होगा, ठीक है, वो अपनी मनी सेव करेगा और वही मनी उसके फ्यूचर गोल्स में हेल्प करेगी। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, अगर कोई पर्सन जो है इस पिगी बैंक में या फिर वॉलेट में एक्स्ट्रा मनी सेव करेगा, वो मनी उसके फ्यूचर गोल्स के लिए हेल्पफुल होगी।
सो आज के लास्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज का लास्ट वर्ड हमें गिवन है कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग होता है ऑनेस्ट एंड ओपन इन स्पीच। जो भी पर्सन ऑनेस्टली बात करेगा, ओपनली बात करेगा, उसके लिए हम वर्ड ये कैंडिड यूज़ कर सकते हैं। और कैंडिड के सिनोनिम्स हमें गिवन है सिमिलर वर्ड फ्रैंक एंड डायरेक्ट। जो फ्रैंकली बोल दे, जो डायरेक्ट बोले, ठीक है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये सब कैंडिड के ही सिमिलर वर्ड है। एंटोनिम्स हमें गिवन है कैंडिड के, मीन्स ऑपोजिट वर्ड गिवन है डिसाइटफुल एंड डिसऑनेस्ट। जो भी पर्सन बेईमान होगा, ठीक ऑनेस्ट व्यू नहीं देगा, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल की और मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल हमें गिवन है शी गिव अ कैंडिड रिव्यू ऑफ द न्यू मूवी। सो इस इमेज में आप देख सकते हैं इस लड़की ने इस न्यू मूवी पे अपना कैंडिड मीन्स ऑनेस्ट रिव्यू दिया अपने फ्रेंड्स को। सो शी गिव अ कैंडिड रिव्यू ऑफ द न्यू मूवी। सो अभी जो हमने 5 वर्ड सीखे हैं इनको दोबारा रिव्यू करते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चूज़ द बेस्ट डेफिनेशन फॉर द गिवन वर्ड्स। सभी वर्ड्स हम देखते हैं, उसके लिए जो बेस्ट डेफिनेशन सूट करेगी उसको हमने टिक करना होगा, ठीक है। सो फर्स्ट हमें वर्ड गिवन है अबेंडेंट। इसके लिए हमें नीचे की डेफिनेशन में से देखना है कि कौन सी बेस्ट फिट हो रही है इसमें। सो फर्स्ट हमें गिवन है प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सेकंड इज़ काइंड एंड गुडविल, थर्ड इज़ हार्ड वर्किंग, फोर्थ इज़ केयरफुल विद मनी, फिफ्थ इज़ ऑनेस्ट एंड ओपन इन स्पीच। सो इन सब में से सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट हो रही है प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो वही इसके लिए सबसे बेस्ट है। सो अबेंडेंट का मीनिंग होता है प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। सो ये वाली इसको हम टिक कर देते हैं। सो नेक्स्ट हमें गिवन है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट के लिए हमें ये नीचे जो डेफिनेशंस गिवन है फ्रैंक, काइंड एंड फुल ऑफ गुडविल, हार्ड वर्किंग, इकोनॉमिकल एंड एम्पल। इन सब में से फ्रैंक तो नहीं हो सकता, हार्ड वर्किंग भी नहीं हो सकता, इकोनॉमिकल भी नहीं हो सकता, एम्पल भी नहीं हो सकता। सो काइंड एंड फुल ऑफ गुडविल इज़ द करेक्ट वन। सो हमने इसको टिक कर दिया। सो डेलीजेंट के लिए हमने टिक करना कौन सी सही डेफिनेशन फिट हो रही है। फर्स्ट गिवन है प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, नेक्स्ट है वर्किंग हार्ड विथ केयर, थर्ड है इकोनॉमिकल, फोर्थ इज़ फ्रैंक एंड फिफ्थ इज़ काइंड। सो इन सब में से डेलीजेंट स्टूडेंट जो होता है वो हार्ड वर्क करता है ना, एग्जाम्पल के थ्रू हमने सीखा था। तो इसके लिए हार्ड वर्क विद द केयर करेक्ट आएगी, इसको हमने टिक कर दिया। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रूगल। सो इन नीचे दी गई डेफिनेशन में से कौन सी ज़्यादा सूट कर रही है, इसको हमने टिक करना है। सो फर्स्ट इज़ गिवन है प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सेकंड इज़ काइंड एंड फुल ऑफ गुडविल, थर्ड इज़ हार्ड वर्किंग, फोर्थ इज़ केयरफुल विद मनी एंड फिफ्थ इज़ ऑनेस्ट एंड ओपन इन स्पीच। सो हमने पढ़ा था फ्रूगल जो अपने मनी को लेके केयरफुल होगा तभी वो अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर पाएगा। सो केयरफुल विद मनी पे हम टिक कर देते हैं क्योंकि केयरफुल विद मनी डेफिनेशन ही बेस्ट सूट कर रही है फ्रूगल के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का हमने पढ़ा था जो अपना ऑनेस्ट रिव्यू देगा, है ना, वो कैंडिड होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के साथ भी हमने सीखा था कि लड़की ने अपने फ्रेंड्स को ऑनेस्ट रिव्यू दिया था मूवी का, फ्रैंक, डायरेक्ट। तो इसके लिए नीचे दी गई इन सब वर्ड्स में सबसे सूटेबल है फ्रैंक। सो हमने फ्रैंक को टिक कर दिया। सो आज की इस वीडियो में हमने ये 5 वोकैबुलरी सीखी है। अबेंडेंट मीन्स एम्पल, बेनेवलेंट मीन्स काइंड, डेलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग, फ्रूगल मीन्स इकोनॉमिकल, कैंडिड मीन्स फ्रैंक। आई होप ये 5 वोकैबुलरीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।